हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारी नई वीडियो में भारत केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का श्री गणेश करने वाले हैं। आज से हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत अच्छे से देखेंगे। स्टार्टिंग के 3 दिन जो मैं आपको इसके बेसिक को दूंगा एंड ये वीडियो सभी के लिए है, चाहे कोई बच्चा सुपर रिवीजन बैच का है, चाहे कोई बच्चा मतलब फ्री में देख रहा है यूट्यूब पे चैनल को। ठीक है बेटा, तो 7 चैप्टर है, 28 नंबर के ऑर्गेनिक है। मैं जाने को सीधा ऑर्गेनिक पे भी जा सकता हूँ सीधा, और आप लोग शायद रट्टों से कर भी लोगे, बट वो रट्टे शायद भूल भी जाओ। तो जरूरी है जो बेसिक जरूरी है ना यार, वो पढ़ लो। मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, बट उतना जरूर कराऊंगा आपको जो आपके लिए जरूरी है, बहुत ज्यादा। तो आपने बहुत अच्छे से समझना है। कुछ भी डाउट्स रहते हैं मुझे जरूर बताना है। हम पढ़ेंगे क्या, पहले बेसिक पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, कहां से निकल के आई है, कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक एलिमेंट से रिलेटेड है, हाइब्रिडाइजेशन, बहुत सारी बातें उसमें। कल हम लोग नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म देखेंगे, और अभी डेली आपके पास 1.5 से 2 घंटे की वीडियोस आएंगी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग खत्म कर चुके हैं। जो बच्चे सुपर रिवीजन बैच में नए हैं, डोंट वरी, उनको भी हम कर लेंगे। आप लोगों को टाइम टू टाइम उनको कर लेना चाहिए, साथ के साथ इसको देके रखो। ठीक है, आज मैं आपको बिल्कुल बेसिक कराऊंगा, कल नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म, क्योंकि नोमेनक्लेचर से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनता है और आइसोमेरिज्म से भी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, तो वो बहुत अच्छे से देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म मतलब मैकेनिज्म आपको करते टाइम में बेसिक बातें क्लियर होनी चाहिए। मैकेनिज्म होता क्या है, सबसे ज्यादा बच्चे वहां पे हैंग होते हैं। ठीक है, तो ये 3 दिन की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक बच्चे के लिए जो चाहता है कि 12th की ऑर्गेनिक पे उनका अच्छे से होल्ड हो। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। एक रिक्वेस्ट की, अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लो और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करो। ठीक है, चलिए तो सबसे पहली बात करते हैं, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या है। अगर आपको बताऊं, हमारा सिलेबस ना 3 पार्ट में डिवाइड है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, इन विच वी आर स्टडीज अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। टाइम टू टाइम की डेफिनेशन है, ये पेपर में क्वेश्चन नहीं आने वाला, बट आपको पता तो हो। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। सर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, विच आर obtained or found in living organisms। एक डेफिनेशन तो ये हो सकती है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मिलते हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। लाइक बात करें विटामिन, फैट्स, है ना, प्रोटीन्स, ये सब ऑर्गेनिक ही है। बट प्रॉपर डेफिनेशन ये नहीं है। तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या है सर, जो आप बिल्कुल हर जगह एप्लीकेबल है, ये तो हम लोग बायोमोलिक्यूल एक ही चैप्टर में निपटा देंगे। प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, इट इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी आर स्टडीज अबाउट व्हाट अबाउट hydrocarbons and their derivatives हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जैसे कार्बन कार्बन की एक चेन है और उसके साथ उसका बेस्ट फ्रेंड जुड़ा हो, उसका बेस्ट फ्रेंड क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। हर एक एलिमेंट का बेस्ट फ्रेंड हाइड्रोजन है। हमारे पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन ही एग्जिस्ट करता है। डेरिवेटिव का मतलब क्या है, डेरिवेटिव समझते हो ना, अपघटक, कोई नई सी चीज भी आप ऐड कर सकते हो। जैसे चाय है, चाय किससे बनाते हैं, पानी, चीनी, पत्ती, दूध, ये फिक्स है। बट आप चाहो तो उसमें नई चीज, अदरक, इलायची, सौंफ, तुलसी, ऐसे कर सकते हैं। तो देखो ये जो हाइड्रोकार्बन है ना, ये तो पढ़ चुके हैं, ये तो 11th में हो चुका हाइड्रोकार्बन चैप्टर। अभी 12th में तो हमने इनके डेरिवेटिव्स पढ़ने हैं भाई। क्या पढ़ने हैं, डेरिवेटिव्स पढ़ने हैं। डेरिवेटिव्स में क्या, कहीं भी लग सकता है, Cl लगा हो सकता है भाई, OH लगा हो सकता है भाई, CHO लगा हो सकता है, कहीं पे कुछ भी लगा हो सकता है। कहीं पे ये लगा लो कि COOH लगा हो सकता है, कहीं पे क्या लगा हो सकता है, C+O लगा हो सकता है। तो ये जो आप एक्स्ट्रा चीज है, ये है डेरिवेटिव्स, यही है। अभी मैंने तो बहुत सारे लगा दिए, बाकी जो हम 12th में पढ़ेंगे वो जनरली एक ही होगा, या तो CHO लगा होगा, या OH लगा होगा, या NH2 लगा होगा, या NO2 लगा होगा, कोई एक लगा होगा।
तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? हाइड्रोकार्बन्स के बारे में और उनके डेरिवेटिव्स के बारे में। डेरिवेटिव मींस उनके साथ थोड़े बहुत पंगे लेके जब कोई नई चीज लगा देते हैं, जैसे एल्डिहाइड, अल्कोहल, पढ़ेंगे सभी चीजों के बारे में। सिंपल सी डेफिनेशन क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की? इन विच वी आर स्टडीज अबाउट हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। अभी आप एक चीज देख रहे होंगे कि सबसे जो ज्यादा है ना वो तो कार्बन है, ठीक है, सबसे ज्यादा क्या है यहाँ पे? कार्बन है। तो सिंपल बात समझो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो जन्मदाता है ना भाई, हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल में अभी तक 118 एलिमेंट की खोज हो चुकी है। उन 118 में से अकेले भाई साहब वो कौन है प्रभु? वो हमारे प्रभु जी हैं, कार्बन जी। कार्बन जी ने पूरी एक नई केमिस्ट्री बना दी और बच्चों को कर दिया हैंग। कुछ तो खास बातें होंगी। तो यहां पे दो खास बात है जिससे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी नई बना दी गई, कार्बन ने बनाई। सबसे पहली, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन क्या होती है सर? टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6 होता है। अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो वो आएगी 1s2 2s2 2p2। अगर आप चेक करो इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। ये बड़ा ना मतलब ऐसा चक्कर आ गया यार। अब मेरी एक बात समझो, सिंपल समझो, अगर किसी की वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा? स्टेबल होने के लिए क्या होता है? ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं, तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। अब ये एक रजनीकांत तो है नहीं जो इसको घुमा घुमा के मार दे सबको, तो ये 7 क्या करेंगे? नॉर्मल लाइफ में तो यही होता है कि जो ज्यादा भीड़ है वो अकेले को चिपका देती है, तो भाई को रैप्टे रैप्टे लिए और ये ले गए यहां से, ठीक है। अगर किसी के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इस साइड 2 है, तो इन 2 को भी ले जाएगा। समझ रहे हो बात? नहीं समझ रहे हो? अगर इस साइड 2 है, उस साइड 6 है, तो क्या होगा? इन 2 को जाना पड़ेगा। अगर इस साइड 4 है, इस साइड 4 है, तो अभी अपने स्कूलों में क्या लड़ाई होती है यार? स्कूल लेवल पे क्या लड़ाई होती है? बाहर आजा, बाहर देखेंगे तेरे को, ठीक है। अब पंगे हो जाते हैं तो टाइम रख लिया, ठीक है भाई, आगे बंदे आगे, उस साइड से भी आगे, उस साइड से भी आगे, समझो, ठीक है। एक साइड से मान लो 20-30 बंदे आगे, एक साइड से 3-4 बंदे आगे, तो वो 20-30 3-4 की बढ़िया तसल्ली बिठा देंगी, ठीक है। बट अगर ऐसा है कि इस साइड से भी 20-30 आगे, इस साइड से भी 20-30 आगे, देन क्या हुआ? देन तो जिसने पहले चिपका दिया फायदे में रह गया। अब क्या होने वाला है? अब तो कॉम्प्रोमाइज होने वाला है। तो यही बात है कि 4 इलेक्ट्रॉन अगर किसी के पास वैलेंस शेल में है तो ये एक ऐसा केस बन जाता है, ना इलेक्ट्रॉन लेने बनते, ना इलेक्ट्रॉन देने बनते। तो यहां पे याद रखिए, कार्बन ऑलवेज मेक, वैसे मैं एक बात बताऊं, केमिस्ट्री में ऑलवेज कुछ नहीं होता, केमिस्ट्री बदनाम है एक्सेप्शनल केसेस की वजह से। तो ऑलवेज मतलब 99%, ठीक है। कार्बन ऑलवेज मेक्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन हमेशा 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाना पसंद करता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं, मैं 10th की बात नहीं करूंगा अभी। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, हमेशा याद रखना। एक शॉर्टकट मैं बता देता हूं अगर आपको नहीं पता है तो, चंदू नहीं उसका हस्बैंड, चंदू नहीं उसका हस्बैंड। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन हमेशा 3 बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन हमेशा 1 बॉन्ड बनाएगा। हमेशा हाइड्रोजन के अलावा हैलोजन्स भी 1 बॉन्ड बनाएंगे। ये बात आपने याद रखनी है। कार्बन 4 बॉन्ड, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड। तो एक बात क्लियर हुई, कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने हैं। अगली बात पे चलते हैं। नेक्स्ट इज कैटिनेशन। नाउ व्हाट इज कैटिनेशन? कैटिनेशन क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग। सेल्फ लिंकिंग क्या होता है? खुद के साथ जुड़ना। कि कार्बन में एक प्रॉपर्टी है, कार्बन कितने भी आपस में जुड़ सकते हैं, कितने भी। ये थोड़ी बहुत बाकी सभी एलिमेंट्स में पाई जाती है, बट थोड़ी बहुत पाई जाती है। जैसे सल्फर के 8 एटम जुड़ सकते हैं। अभी इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं ना हम लोग, सल्फर ऑक्टाटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्राउन टाइप स्ट्रक्चर होता है ना, इस तरह से। बाकी सबसे ज्यादा होती है कार्बन में। कार्बन के कितने भी एटम आप जोड़ सकते हो, जितने भी आपका दिल करे आप उतने एटम जोड़ सकते हो, जितने भी दिल करे। ये बड़ी खास बात होती है।
अभी खुद के साथ जोड़ना किसको पसंद होता है, सोच के देखो। नहीं यार, नहीं मजा आता अपने साथ बॉन्ड बनाने में, बट कार्बन बना सकता है और इसी वजह से इसने अपनी केमिस्ट्री बनाई है। और मैं बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं ज्यादा किंतु परंतु पे नहीं जाऊंगा प्लीज। मैं सिर्फ ये पर्पज है कि आपको बातें पता हो। क्लियर है? मतलब डीप में डुबोना नहीं आपको बिल्कुल भी मैंने। हाँ, बस ये है कि 11th का सारा निचोड़ आपको इन वीडियोज में मिल जाएगा जो जरूरी है। तो पहली बात, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और दूसरी बात, कैटिनेशन की कार्बन हमेशा 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाना पसंद करता है और इसी से कार्बन ने एक नई केमिस्ट्री को जन्म दिया जिसे हम पढ़ते हैं एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, अभी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी बन जाते हैं और ये टर्म्स भी आपको देखने को मिलती हैं जब आप 12th की ऑर्गेनिक पढ़ते हो। डिग्री ऑफ कार्बन एटम हर एक चैप्टर में पूछा जाता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी बहुत सारे हैं। तो आसान सा टॉपिक है, डिग्री ऑफ कार्बन एटम बताना बहुत ही सिंपल सा टॉपिक होता है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, आपके पास ये कार्बन कार्बन की चेन रहेगी, देखो इसका शॉर्टकट भी है, बट शॉर्टकट में ना ज्यादा मत पढ़ो, लॉन्ग कट में चलो आप, ठीक है। बॉन्ड पूरे में कर रहा हूं, अभी बताता हूं बॉन्ड पूरे का क्या फंडा होता है, ये बाद में देखेंगे। अभी तो सिंपल कंसेंट्रेट करो। अब आपको कुछ ये कंपाउंड दे रखा है और आपको ये बताना है डिग्री ऑफ कार्बन एटम। डिग्री ऑफ कार्बन एटम देखो जब हम पढ़ेंगे तब 3 डिग्री तक हो सकता है, वैसे यहां पे 4 डिग्री हो सकती है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टरनरी। आपको क्या देखना होता है, आप ना जिस भी कार्बन को चेक करते हो उसकी गेड़ियां मारो। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। 4 में से 3 बॉन्ड इसने हाइड्रोजन के साथ बना रखे हैं, तो एक बॉन्ड बचा। कार्बन ने जितने बॉन्ड कार्बन के साथ बना रखे हैं वो उसकी डिग्री है। रिपीट कर रहा हूं, कार्बन ने जितने बॉन्ड कार्बन के साथ बना रखे हैं वो उसकी डिग्री है। गेड़ियां मारी तो आपने देखा कि यार ये एक बॉन्ड बना रहा है तो ये है 1 डिग्री। इस कार्बन की गेड़ियां मारो तो आप, इसने कितने बॉन्ड बना रखे? अच्छा ये H2 नहीं लगना चाहिए यहाँ पे। इसकी गेड़ियां मारो आप, इसने कितने बॉन्ड बना रखे? बाहर 3 बॉन्ड बना रखे हैं, तो एक कौन सा है? 3 डिग्री। इसकी गेड़ियां मारो, इसका एक बॉन्ड कार्बन की तरफ है, 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है। 3 हाइड्रोजन लगे हुए ना, मतलब 3 हाइड्रोजन है, एक कार्बन है, तो ये क्या हुआ? 1 डिग्री। इस कार्बन की गेड़ियां मारो, या तो शॉर्टकट ये भी है कि आप अपने माइंड में नंबर फिक्स रखो 4, जितने हाइड्रोजन लगे उसको माइनस कर दो, 4 - 2, तो ये हो गया 2 डिग्री। बट मैं आपको ये प्रेफर नहीं करूंगा, आप लोग गेड़ियां मारो और ये चेक करो कि ये किसके साथ जुड़ा हुआ है। इस तरफ एक कार्बन, अब कहीं कह देंगे कि सर ये तो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, नहीं, ये हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा है, एक्चुअल में कार्बन कार्बन से जुड़ा है, कार्बन से कार्बन जुड़ते हैं, ठीक है। इस कार्बन की बात करो तो इस कार्बन ने क्या कर रखा है? इसकी गेड़ियां मारो, 4 बॉन्ड है, 4 में से एक भी बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ नहीं है, 0 बॉन्ड है, तो क्या कर सकते हो आप शॉर्टकट में? 4 - 0, तो ये कितना डिग्री हो गया? 4 डिग्री, या कह लीजिए क्वार्टरनरी। इसकी बात करो, इसकी गेड़ियां मारो, इसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? इसने सिर्फ एक बॉन्ड बना रखा है, तो ये हो गया 1 डिग्री। इसकी बात करो, इसकी बात करो तो इसमें क्या है? इसने सिर्फ एक बॉन्ड कार्बन के साथ बना रखा है, ऐसे लिख दो 1 डिग्री, या फिर अपने माइंड में रखो नंबर फिक्स 4 माइनस हाइड्रोजन इसके पास 3, 4 - 3 कितना हो गया? ये 1 डिग्री हो गया। इस कार्बन की बात करो तो इसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 2 बॉन्ड बना रखे हैं, 4 - 2, 2 हो गए, 4 - 2 हाइड्रोजन कर दिए। या फिर ऐसे देखो, गेड़ियां मारो, कितने बॉन्ड दिख रहे हैं कार्बन की तरफ? 1 2, तो ये भी हो गया 2 डिग्री। इसकी बात करो, 1 2 3, गेड़ियां मारनी है ना, 1 2 3 बॉन्ड बना रखे हैं, 3 डिग्री। इसकी बात करो, इसने सिर्फ एक बॉन्ड बना रखा है, ये दिख रहा होगा, तो ये कितने डिग्री है? 1 डिग्री। इसने भी एक बना रखा है, ये भी कितने डिग्री है? 1 डिग्री होगा। क्लियर होती है बातें? तो बस ऐसे हम लोग डिग्री कैलकुलेट करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बन जाते हैं भाई, एंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाइब्रिडाइजेशन चेक करनी आनी चाहिए आपको। देखो 3 तरह की हाइब्रिडाइजेशन होती है, या तो sp3 होगी, या sp2 होगी, या sp होगी, ठीक है। अगर एक कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ उसने सिंगल सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। अगर सिर्फ सिंगल सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं। अगर किसी कार्बन ने डबल बॉन्ड बना रखे हैं, कोई कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तो वो होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अगर कोई कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो वो sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। क्या होता है वो? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। या फिर
एक कार्बन ने दो तरफ डबल बॉन्ड बना रखे हैं, एक कार्बन ने दो तरफ डबल बॉन्ड बना रखे हैं, तो वो भी क्या होगा, sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। अगर मैं आपसे s कैरेक्टर पूछूं, आपसे परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर पूछा जा सकता है। अब देखो ना, 4 ऑर्बिटल में से एक s का है, तो यहां पे 25% s कैरेक्टर है। टोटल कितने, एक s और 2 p, 3 में से एक s का है, तो यहां पे बनेगा 33.3%। टोटल s और p, दो ऑर्बिटल में से एक s का है, तो यहां पे है 50% s कैरेक्टर। क्लियर होती है बातें? चलिए, हाँ समझ में आता है। तो इस तरह से आप लोग हाइब्रिडाइजेशन दिखा सकते हो। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा आपको। तो जैसे ये CH, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, C, इस तरह से। क्लियर? अब इनके बॉन्ड पूरे कर लो यार। यहाँ पे H लग गया, यहाँ पे भी H लगा देते हैं, यहाँ पे H2 लगेगा, यहाँ पे H लगेगा, यहाँ पे H2 लगेगा। यहाँ पे आपने हाइब्रिडाइजेशन बतानी है कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन। सिंपल शॉर्टकट पे चल रहे हैं, तो आप इस कार्बन को चेक करो, कैसा बॉन्ड बना रखा है, ट्रिपल बॉन्ड बना रखा है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp। इस कार्बन को चेक करो, तो इसने ट्रिपल बॉन्ड जेडिया मारते हैं। अब आप कहोगे सर सिंगल भी तो बना रखा है, अपना टोटल जो बड़ा बॉन्ड है ना वो चेक करो आप, ठीक है। सिंगल बॉन्ड बना ट्रिपल से भी जुड़ा हुआ है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp। इसके बाद देखो तो इसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं भाई, देखना जरा, डबल बॉन्ड बना रखा है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इसको चेक करो, डबल बॉन्ड बना रखा है, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इसको चेक करो, सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना रखा है, sp3 है, ठीक है। इसको चेक करो, इसने डबल बॉन्ड बना रखा है, तो ये है sp2। इसको चेक करो, इसने डबल बना रखा है, बट इसने दो डबल बना रखे हैं। जब एक ही कार्बन दो तरफ से डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है ना, उसे बोलते हैं एलीन्स। क्या बोलते हैं उन्हें, एलीन्स बोलते हैं। इवन जेई में क्वेश्चन आया था, और पॉसिबल है यार ऑप्शनल क्वेश्चन इस साइड आ जाए, और फिर आप ये कहोगे यार सर ने बोला था हमने ध्यान नहीं दिया। प्लीज ध्यान दे लिया करो। हम जनरली ऐसा होता है कि हम किसी चीज को इंपॉर्टेंट नहीं मानते और वही पेपर में आ जाती है, यार आता है छोड़ छोड़ छोड़, या तो आसान करा रहे, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी, sp, और यहां पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है बेटा। क्लियर है? ये फंडा रहेगा आसान सा। आगे बढ़ते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड, ये भी बहुत आसान होते हैं। सिग्मा बॉन्ड किसे कहते हैं, जैसे चाहे सिंगल बॉन्ड हो, चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, हर जगह पे एक बॉन्ड सिग्मा होता है। हर जगह पे एक बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा। आप चाहते हो तो आप 11th की वीडियोस भी देख सकते हो, बट मैं कह रहा हूं टू दी पॉइंट चलते हैं। हर जगह पे एक बॉन्ड सिग्मा होता है। अब यहाँ पे एक बॉन्ड था, वही सिग्मा हो गया। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड सिग्मा हो गया, तो एक बॉन्ड क्या हो गया, पाई हो गया। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड सिग्मा हो गया, दो बॉन्ड क्या हो गए, पाई हो गए। तो इस तरह से हम लोग सिग्मा पाई बॉन्ड भी कैलकुलेट कर सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे दूं, C, आसान सा देता हूं, C H H H, C डबल बॉन्ड C, ये H H H। आपको बताने कि इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है। आप क्या चेक करो, देखो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, हाइड्रोजन में कौन सा बॉन्ड बना है, सिंगल। तो हर जगह से एक बॉन्ड काटते चलो, हर जगह से जहां पे दो एटम्स के बीच में एक बॉन्ड काट दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉन्ड है सिग्मा, एक बॉन्ड है पाई। बात क्लियर हुई कैसे हुआ है? देखो ना, हर जगह से मैंने क्या बोला, दो एटम्स के बीच में एक बॉन्ड तो सिग्मा होगा ही होगा, एक ही बॉन्ड सिग्मा होगा, बाकी जो बचे वो पाई। अब दो एटम्स के बीच में यहाँ पे एक ही बॉन्ड था तो वो सिग्मा, दो एटम्स के बीच में एक ही बॉन्ड था वो सिग्मा, एक ही था सिग्मा। यहाँ पे एक बॉन्ड अनकट बचा वो पाई। बहुत आसान तरीके से आप इसमें ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। जैसे आपको ये देखा CH3 CH2 CH2 CH3। अब मैं आपको बोल रहा हूं इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करो, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? आपको दिखाई दे रहे हैं 3 बॉन्ड, है ना, दो एटम्स के बीच में 3 बॉन्ड दिखाई दे रहा, 1 2 3, तो यहां से बन गए 3 सिग्मा। और ये दो एटम्स के कौन कौन से थे, कार्बन कार्बन। आपने कार्बन कार्बन के बीच में चेक किए तो 3 सिग्मा हो गए। उसके बाद ये हाइड्रोजन है, इनके बॉन्ड आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसको बोलते हैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। इससे अगला टॉपिक स्ट्रक्चर का आएगा, इसको बोलते हैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। आपने इन हाइड्रोजन को खोल के नहीं लिखा, आपने इनको बंद करके लिख दिया। हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड यानी एक सिग्मा, तो 3 हाइड्रोजन यानी 3 सिग्मा, 3 2 5 2 7 और 3 10, यानी ये हो गए 10 सिग्मा। 10 सिग्मा कैसे हुए हैं, कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड की वजह से।
तो टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए बेटा यहाँ पे 13 सिग्मा बॉन्ड हो गए। पाई बॉन्ड कितने हैं, एक भी पाई बॉन्ड नहीं है। क्लियर है। जैसे हम बात कर लेते हैं बेंजीन की, बड़ा फेमस एग्जांपल होता है बेंजीन, तो ठीक है आया भी होगा आप पे कई बार। इस तरह से होता है ना बेंजीन, यहाँ पे लगा होता है CH, यहाँ पे लगा होता है CH 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 और ये CH। तो करो हर जगह से एक बॉन्ड काटो, आप काट दो जो आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 सिग्मा। ये आपको किस किस के बीच में दिखाई दे रहे हैं, कार्बन कार्बन के बीच में दिखाई दे रहे हैं। तो आपने ये 6 सिग्मा करें कार्बन, ये लिख के निकालना होता जस्ट ऐसे था। अभी आपको हाइड्रोजन भी दिखने, बट वो हाइड्रोजन के बॉन्ड दिखाई नहीं दे रहे, बट इनके बॉन्ड तो है। तो 6 हाइड्रोजन है, 6 कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड है, वो सिग्मा हो गई। अब कितने बॉन्ड अनकट बचे हैं, यहां पे नहीं कटा, देखो ना ये यहां पे डबल बॉन्ड था, इस डबल में से एक बॉन्ड काटा, क्योंकि हर जगह पे एक ही बॉन्ड सिग्मा होता है, तो एक पाई बच गया। यहाँ पे सिर्फ एक ही बॉन्ड था, वही सिग्मा हो गया। तो टोटल पाई कितने बचे यहाँ पे, 3 बॉन्ड हो गए पाई। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी बन जाता है, डिग्री ऑफ कार्बन एटम से, हाइब्रिडाइजेशन से और सिग्मा एंड पाई बॉन्ड से। होप की क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलो अभी देखते हैं कि स्ट्रक्चर मतलब किस तरह से उनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला किस तरह से होता है। जैसे कि मैं कुछ ये बना रहा हूं, फोकस करना, ये इस कार्बन के मैं जो बॉन्ड पर पूरे करने हैं, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। यहां पे हर जगह पे मैंने क्या लगा दिया, हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक है। या फिर चाहो तो यहाँ पे हाइड्रोजन ना लगा के आप यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पे कार्बन लगा दो, यहाँ पे कार्बन लगा दिया आपने, ठीक है। अब इसके कितने बॉन्ड हो रहे हैं, गेड़िया मारते हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन। जब आपको कभी इस तरह से देखने को मिले ना कोई मॉलिक्यूल, तो वो उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है। क्या होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। जैसे मैं कार्बोक्सिलिक एसिड अभी नहीं लिखना चाहूंगा, बाद में लिखना चाहूंगा। अभी अगली बात करते हैं कंडेंस्ड फॉर्मूला। कंडेंस का मतलब क्या होता है, निचोड़ देना, उनको पास पास ले आना। अभी आप क्या कर सकते हो, ये जो कार्बन है इसके पास क्या लगे हुए, 3 हाइड्रोजन लगे हुए ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हो CH3, इसको ऐसे लिख सकते हो CH2, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हो CH2, इसको ऐसे लिख सकते हो CH2, और ऊपर इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, तो ये है CH3। हो सकता है ऐसे। तो ये क्या बन गया, इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला। अब आप इसको एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कैसे होता है कि कितने कार्बन है, ये 1 2 3 4 5 कार्बन है, C5। हाइड्रोजन कितने, 3 2 5 2 7 2 9 और 3 12 हाइड्रोजन। तो ये इसका कौन सा फॉर्मूला बन गया भाई, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया। आ रही है समझ में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जब आपने बिल्कुल सब कुछ खोल खोल के लिख दिया। कंडेंस्ड फॉर्मूला क्या होता है, जब आप उन चीजों को थोड़ा पास पास लेके आओगे, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो बिल्कुल ही पास ले आओ उनको, ठीक है। अब आपको बॉन्ड फॉर्मूला बनाना है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाना है। बॉन्ड लाइन में आप ये चेक करो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आप 1 2 3 4 5, ये आपका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। डैश वैल्यू को थोड़ी देर में देखते हैं। होप कि क्लियर है, नहीं है तो चलो मैं दोबारा समझाता हूं भाई, क्या दिक्कत है, मैं तो हुई समझाने के लिए, है कि नहीं। तुम्हारी टेंशन, तुमने टेंशन नहीं लेनी, तुमने सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। टेंशन मैंने लेनी है तुम्हारी। कुछ और बना लेते हैं, जैसे कि ये है C C C C कुछ इस तरह से ये। अब आपको इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है, तो आप कैसे बनाओ, ठीक है। तो कैसे बनेगा भाई इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, या फिर हम चलो इसको रहने देते हैं, देखी जाएगी। हाइड्रोजन लगाओ, इस पे 1 हाइड्रोजन लग जाएगा। इसकी गेड़िया मारो, इसके बॉन्ड पूरे हैं, इसकी गेड़िया मारो 1 2 3 और 1 4 हाइड्रो, ठीक है ना। इसकी गेड़िया मारो 3 और 1 4, इसकी गेड़िया मारो 2 3 4, इसकी गेड़िया मारो 1 2 3 4, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब आप इसको कंडेंस्ड फॉर्मूला बनाना है। इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला कैसे बनाओगे, CH ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद ये C है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड C, उसके साथ लगा हुआ है H, सिंगल बॉन्ड C, उसके साथ लगा हुआ है H, डबल बॉन्ड C, उसके साथ लगे हुए हैं 2H, CH2, एंड ट्रिपल बॉन्ड के बाद कार्बन के ऊपर लगा हुआ है C और उसके साथ H3। ये
क्लियर है? आपको उसका मोलिकुलर फॉर्मूला बनाना है। मोलिकुलर फॉर्मूले में आप काउंट करो टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं, 1 और 3 4 और 1 5 और 1 6 और 2 8। हाइड्रोजन कितने हैं, 8 है यहाँ पे। क्लियर है? आगे बात करें बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में आपने इस लाइन को चेक करो, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5। एक के जस्ट बाद ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पे आपने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, 2 3 4 और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे आपने डबल बॉन्ड लगा दिया। ठीक है, अब 1 2 3 तीसरे के ऊपर एक कार्बन है तो एक कार्बन ना आपने ऐसे नहीं लगाना, ये कार्बन आपने ऐसे लगाना है। ये कार्बन हम ऐसे दिखाते हैं, ये कार्बन होते हैं, ये कार्बन होते हैं। आप ना ऐसे नहीं लगाओगे, कभी भी ऐसे नहीं लगाओगे या कभी भी ऐसे नहीं लगाओगे। जब भी आप लगाने वाले हो कुछ ऐसे इस कर्व के ऊपर या इस कर्व के नीचे दिखाने वाले हो इस कार्बन को। अब बात करते हैं सर डैश वेज स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं। डैश वेज स्ट्रक्चर को हम लोग ना 3D स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। 3D स्ट्रक्चर ये आपको बनाने नहीं होते, ये आपको गिवन होते हैं। ठीक है, इसमें कुछ ऐसे होता है कि लाइक यहां पे है X, ये तो सेंट्रल एटम हो गया, ये A, ये B, ये है प्लेन में, मतलब ये कुछ ऐसे है। यहां पे एक सेंट्रल एटम लगा हुआ है, ये A इस बोर्ड के ऊपर ऐसे लगा हुआ है, ये ऐसे, ये B ऐसे लगा हुआ है, ये A ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, फिर कुछ ऐसे, यहां पे C और मान लो यहां पे है D। ये होता है सॉलिड वेज। क्या बोलते हैं इसको, सॉलिड वेज बोलते हैं। ये जो आपने डार्क कर रखा है ये है टुवार्ड्स ऑब्जर्वर, टुवार्ड्स ऑब्जर्वर, ये होता है देखने वाले की तरफ। ये 3D स्ट्रक्चर में हम कुछ ऐसे दिखाते हैं कि आपकी तरफ है। और ये जो इसको बोलते हैं डॉटेड वेज, ये है अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। जब भी आप देखो अगर आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है तो मतलब समझ जाना वो जो सॉलिड वेज बना रखी मीन्स वो आपकी तरफ है, और जो डैश वेज में बना रखी मतलब वो आपकी बैक साइड में है। और ये जो प्लेन में बना रखे हैं मतलब ये तो ऐसे ही है, इस प्लेन में ऐसे ऐसे। ये सॉलिड वेज है, ये डैश वेज है, और ये क्या है, ये प्लेन में है। क्लियर है? तो इस तरह से ये सारे के सारे रिप्रेजेंट किए जाते हैं मॉलिक्यूल्स को। जो सबसे बेस्ट रहता है वो रहता है कंडेंस्ड और बॉन्ड लाइन। मॉलिक्यूलर इतना बेस्ट नहीं रहता, ये जनरली C2H5 मतलब अल्केन्स की किस्म ठीक है। अदरवाइज आपको कंडेंस्ड फॉर्मूला देखने को मिलेगा या फिर बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ही देखने को मिलेगा। सब चलिए अभी करते हैं क्लासिफिकेशन। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लोग पढ़ रहे हैं उनकी क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। तो 3 तरह से जनरली इनको क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एलिफेटिक की बात करते हैं। एलिफेटिक 3 क्लास बना सकते हो, एलिफेटिक, साइक्लिक एंड लास्ट इज एरोमेटिक। एरोमेटिक, ठीक है। और एक और चाहो तो बना सकते हो भाई एनोलिन्स, एनोलिन्स, एनोलिन्स। आई होप कि सब कुछ क्लियरली विजिबल है, मोबाइल में भी सब कुछ क्लियरली विजिबल है आई होप। चलिए, तो एलिफेटिक किसे कहते हैं। एलिफेटिक जो होते हैं वो होते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। याद रखना, जो भी ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है उन्हें हम लोग एलिफेटिक बोलेंगे। जैसे ये कार्बन कार्बन की चेन है, ये ओपन है। ये कार्बन कार्बन की एक चेन है, ये ओपन है। ये कार्बन कार्बन की चेन है, कुछ लगा हुआ है, ये ओपन है। तो ये सब क्या कहलाएंगे, एलिफेटिक कहलाएंगे। साइक्लिक किसे कहेंगे हम, जिसमें कार्बन कार्बन की चेन क्लोज्ड हो। जैसे ये एक क्लोज चेन हो गई, ठीक है। जैसे कि ये एक क्लोज चेन हो गई, जैसे कि, और इसमें भी फर्दर क्लासिफाई कर सकते हो आप। साइक्लिक में भी क्या हो सकते हैं, इसमें होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में जिसमें सिर्फ कार्बन कार्बन है, ओके, जिसमें सिर्फ कार्बन कार्बन हो। और अगर कहीं पे मान के चलो कि ऑक्सीजन, मतलब होमो समझते हो ना, सेम टाइप ऑफ एटम से बर्न स्ट्रक्चर है तो वो होमोसाइक्लिक है। डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से अगर बर्न स्ट्रक्चर है तो वो हेट्रोसाइक्लिक है। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। और ये जो आवाजें आती है ना, मैं बार बार कहता हूँ ये दरवाजे हैं, ठीक है। हमारे घर वाले बैठते हैं शांत, अभी सारा दिन वो भी क्या करें बेचारे, बोर हो जाते हैं एक जगह बैठ के,
दैट्स व्हाई वो मूवमेंट करते हैं, छोटा सा घर है। तो एरोमेटिक की बात करते हैं। एरोमेटिक किसे कहते हैं? एरोमेटिक क्या होते हैं? साइक्लिक कंपाउंड हैविंग प्लेनर ज्योमेट्री, प्लेनर समझते हो, ट्राइगोनल प्लेनर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, हर एक कार्बन की क्या हो? sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो, एंड 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है किसमें? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में। साइक्लिक हो, प्लेनर हो, sp2 हाइब्रिडाइज हो, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है? इसको ही हक्कल रूल भी बोला जाता है। हक्कल रूल अगर कभी आए तो कंफ्यूज मत होना, मतलब इसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो मीन्स वो हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है। जैसे एरोमेटिक का सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास जो रहता है वो रहता है बेंजीन, इस तरह से। तो आप मुझे पहले बताइए कि क्या ये साइक्लिक होता है? ये बिल्कुल साइक्लिक होता है। अगर आपको बताओ बेंजीन में अल्टरनेट डबल होते हैं, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं। अल्टरनेट डबल होने से समझो कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी? इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कैसे चेक करते हैं? अभी जस्ट पहले बता गया हम, गेड़िया मार लो, बड़ा बॉन्ड देखो इसने डबल बॉन्ड बना रखा है तो ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है। इसकी गेड़िया मारो तो इसने डबल बॉन्ड बना रखा है तो ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है। इसने डबल बॉन्ड बना रखा है तो ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है। इसने भी डबल बॉन्ड बना रखा है तो ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है। इसने भी डबल बना रखा है तो ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है। इसने भी डबल बॉन्ड बना रखा है तो ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है। दूसरी रूल ये फॉलो करता है। और sp2 हाइब्रिडाइज है तो ज्योमेट्री क्या होगी? प्लेनर। sp2 देखो, अगर कहीं पे sp हाइब्रिडाइजेशन है तो वहां पे ज्योमेट्री होती है लीनियर। ये जरूरी नहीं है, हल्का फुल्का याद रख लो। sp2 है तो इस ज्योमेट्री को बोलते हैं प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। और देखो अभी पी ब्लॉक भी करके आए हैं, तो आई थिंक ज्योमेट्री वेस्पर थ्योरी से मैंने आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज वेस्पर थ्योरी देख लो प्लीज। और वो देखिए तो आपको पता होगा लीनियर होता था, एक ट्राइगोनल प्लेनर होता था। और अगर किसी की sp3 हाइब्रिडाइजेशन है मतलब उसकी ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल है। क्लियर है? अब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है? कि जिसके पास n की वैल्यू 0 पुट करो, या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, या फिर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, या फिर 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, या फिर 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, इस तरह से जिसके पास हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एरोमेटिक कहते हैं। क्लियर? आगे बढ़ो तो देखो इसको चेक करो आप कि इसके पाई बॉन्ड कितने हैं। पाई बॉन्ड कैसे करते हैं ये समझो ना, यही पाई बॉन्ड होते हैं ये वाले। और एक बॉन्ड को बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन्स का यूज होता है। हर जगह से हम एक एक बॉन्ड काटेंगे तो कितने पाई बॉन्ड बचेंगे इसके पास? चेक करना। तो 3 पाई बॉन्ड है ना, और 3 पाई बॉन्ड, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 6 इलेक्ट्रॉन हुए। तो इसी को कहते हैं एरोमेटिक। हम एरोमेटिक बेंजीन को ही अपने सिलेबस में डिस्कस करने वाले हैं, दैट्स व्हाई मैंने आपको सिर्फ यही कराया है। अगर आपको कोई भी चेक करना हो कि ये एरोमेटिक है या नहीं है तो ये सारी कंडीशन है। स्ट्रक्चर साइक्लिक होना चाहिए, स्ट्रक्चर प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर का मतलब है कि उसकी हाइब्रिडेशन sp2 होनी चाहिए और वो हक्कल रूल को फॉलो करता हो। उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो? 2, 6, 10, 14। नेक्स्ट इज एनोलिन्स किसे कहते हैं? एनोलिन्स। एनोलिन्स किसे कहते हैं? जिसमें जितने कार्बन हो उतने ही हाइड्रोजन हो। CnHn। जैसे बात करो इस स्ट्रक्चर की, मान लो मैंने ये बना दिया, ठीक है। जैसे बात करो इस स्ट्रक्चर की, जस्ट बेंजीन जो है हमारा, बात करो इस स्ट्रक्चर की, आई होप कि मैं सही बना रहा हूं, गलत नहीं बना रहा हूं। ठीक है, ये है। अब डेडी बॉन्ड कैसे पूरे करते हैं पता है ना? कार्बन, यहाँ पे कार्बन है, ये जो कर्व्स होते हैं ना यहाँ पे कार्बन होते हैं, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। आप इन पे हाइड्रोजन लगाओगे, हाइड्रोजन लगाना जरा, डेडी मारो, कितने बॉन्ड हो रहे हैं? 3। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन लग गया, यहाँ पे भी, इसके भी 3 बॉन्ड हो रहे हैं, एक हाइड्रोजन। बॉन्ड 4 होने चाहिए ना, यहाँ पे इसके 3 बॉन्ड हो रहे हैं, एक हाइड्रोजन लग गया, इसके भी 3 बॉन्ड हो रहे हैं, एक हाइड्रोजन लग गया। तो कार्बन कितने थे? 4, और हाइड्रोजन कितने हैं? 4। इस कार्बन की गेड़िया मारो, कितने बॉन्ड हो रहे हैं इसके? 3, तो एक हाइड्रोजन। इसकी गेड़िया मारो, 3, एक 4 हाइड्रोजन। ऐसी इसका फॉर्मूला देखिए, इसका फॉर्मूला क्या बना? C4H4। इसका फॉर्मूला क्या बना? C6H6। इसका फॉर्मूला क्या बना वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, पता लगे कितने बच्चे जाग रहे हैं, कितने बच्चों ने वीडियो को ध्यान से देखा है। क्लियर है? तो ये है क्लासिफिकेशन इनका। और अभी लास्ट चलते हैं इसके बेसिक पे, जो कि है फंक्शनल ग्रुप।
तो अभी बात करते हैं यार ये फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। एक्चुअल में जो हमने 12th में पढ़ना है ना वो फंक्शनल ग्रुप को ही पढ़ना है। आपने देखा होगा हमारा फर्स्ट चैप्टर का नाम है हैलोल्केन हैलोरिन्स, फिर है अल्कोहल फिनोल एंड ईथर, फिर है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर है अमीन्स। तो ये सब के सब फंक्शनल ग्रुप ही है। तो हमें पता होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप होते क्या है। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, विच डिटरमाइंस, अभी मेरी प्रोनाउंसिएशन ऐसी ही है समझ लिया करो, ठीक है, विच डिटरमाइंस द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, बताते हैं कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में कैसी प्रॉपर्टी। मेरी बात समझो, जैसे ना मतलब पुराने टाइम की बात करते हैं, एंशिएंट इंडिया की बात करते हैं, लाइक अगर किसी का नाम के लास्ट में शर्मा लगा है, मतलब हमें पता है कि वो ब्राह्मण है, वो पंडित है, तो ब्राह्मणों वाला काम कर रहा होगा, मतलब हमें उसके नाम से आइडिया हो जाता है। ऐसे किसी के नाम के लास्ट में जो लगा होता था, मतलब कास्ट सिस्टम बहुत हैवी था, और कहीं कहीं शायद अभी भी हैवी है, चलो उसमें मैं नहीं जाऊंगा ज्यादा, मतलब उनके उससे हमें पता लग जाता है यार कि ये करेगा। तो ऐसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर अल्कोहल है मतलब वहां पे दारू की बात की जा रही है, कार्बोक्सिलिक एसिड मींस वहां पे एसिड की बात की जा रही है, समझ रहे हो, इस तरह से प्रॉपर्टीज हमें पता लगती है। ओके है, जैसे पानी है, ठीक है, पानी में हम चीनी डाल देंगे तो उसे मीठा टेस्ट दे देगा, पानी में हम नमक डाल देंगे तो उसे नमकीन टेस्ट दे देगा, पानी में हम नींबू डाल देंगे तो उसे खट्टा टेस्ट दे देगा। ऐसे ही हाइड्रोकार्बन होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन होते हैं, उसके साथ हम फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं ना, तो बिल्कुल उसमें नई प्रॉपर्टी लेके आ जाते हैं। क्लियर। अगर कभी आपके पास देखिए फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप को हम लोग रिप्रेजेंट भी तो करेंगे किसी चीज से, ठीक है, रिप्रेजेंट करेंगे। एक होते हैं फंक्शनल ग्रुप की प्रीफिक्स, प्रीफिक्स कल हम समझेंगे इसको ज्यादा नोमेनक्लेचर जब करेंगे। एक होती है इनकी सफिक्स, ठीक है, ये बात है। अभी प्रीफिक्स क्या होती है, प्रीफिक्स होती है कि जैसे किसी का कॉमन नेम होता है ना, जैसे महेंद्र सिंह धोनी है, ठीक है, उसको माही बोलते हैं, ये कॉमन नेम हो गया उसका, ठीक है, और मतलब महेंद्र सिंह धोनी इसका परफेक्ट नेम हो गया। अभी चलो ये एग्जांपल बढ़िया नहीं बना। प्रीफिक्स क्या होता है, मतलब जो उनका पहले नाम रख देते हैं, और अगर किसी का बाद में नाम रखा जाता है तो वो सफिक्स होता है। क्लियर। जैसे मैं आपको एक नाम बोलता हूं, विराट कोहली, है ना, विराट कोहली, चलो संस्कारी बन जाते हैं, हम बोलते हैं श्री विराट कोहली। ये विराट इनका नाम है, श्री, जो श्री लगा है इसे बोलते हैं प्रीफिक्स, जो नाम से पहले लगती है वो होती है प्रीफिक्स, जो नाम के बाद लगती है उसे बोलते हैं सफिक्स। याद रखना, जो नाम से पहले लगे वो प्रीफिक्स, जो नाम के बाद लगे वो सफिक्स, वो तो नोमेनक्लेचर में हम देखेंगे। जैसे फंक्शनल ग्रुप आपके पास आ गया अल्कीन, आपको पता होगा अल्कीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे डबल लाइन से, एंड इसको बोला जाता है ईन। अगर कभी फंक्शनल ग्रुप आपके पास आ गया अल्काइन, ये हम लोग 11th क्लास में देख चुके हैं, ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड से इसको रिप्रेजेंट करते हैं एंड इसको बोला जाता है आइन। अगर आपके पास आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड, मैं जस्ट एक इंट्रो दे रहा हूं आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसको COOH से लिखते हैं, इसको बोला जाता है ओइक एसिड। क्या बोला जाता है, ओइक एसिड, एंड इसका प्रीफिक्स होता है कार्बोक्सी। क्या रहता है, कार्बोक्सी। आगे बढ़े तो जैसे हमारे पास होते हैं अमाइन, अमाइन, अमाइन इज NH2, बोलते क्या है इसको, अमीनो प्रीफिक्स में, और सफिक्स में क्या बोलते हैं इसको, अमाइन ही बोलते हैं। अभी जैसे आगे बात करें, आपके पास है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड इज CHO, बोलते हैं इसको अल, अगर सफिक्स में बात करें, और प्रीफिक्स में बात करें तो इसे बोल देते हैं फॉर्माइल, फॉर्माइल, और ऑक्सो भी बोल दिया जाता है इसे, ऑक्सो। नेक्स्ट इज कीटोन, कीटोन इज C+O, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कीटोन को, बोलते हैं इसको ऑन, और इसका नाम होता है फॉर्माइल या फिर कीटो। वो देखेंगे जब हम करेंगे ना, तब आपको पता लगेगा फॉर्माइल कब आएगा, कीटो कब आएगा। आगे बढ़े तो जैसे कि हमारे पास है अल्कोहल, अल्कोहल, अल्कोहल इज OH, बोलते हैं इसको ओल,
एंड वैसे इसको बोला जाता है हाइड्रोक्सी। तो बस ये है आज के बेसिक में हम ये देखेंगे, आपको ये पता होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, क्लियर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे बनी, आपको डिग्री ऑफ कार्बन के एटम्स कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि कितने तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, तो बेटा ये था जनरल सा बेसिक इसका। आई होप कि आपको थोड़ी सी हेल्प मिली होगी। अभी कल हम देखेंगे नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म के बारे में, एंड इसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म, और इसके बाद हम लोग प्रॉपर टॉपिक पे चलेंगे। अभी कई बच्चों को ये डर है कि सर टॉपिक्स कैसे करेंगे, तो वो टाइम टू टाइम मैं आपको बता दूंगा। चलिए इसको शेयर कीजिए, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो आप, ये मेरे को आपसे हेल्प चाहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। ऑल दी बेस्ट।